जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और नारद जी की यह कथा। भगवान विष्णु की पूजा आराधना गुरुवार के दिन की जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन यदि भक्त भगवान की प्रतिमा के सामने पीला वस्त्र धारण करके पीला फूल और पीले चंदन से भगवान की पूजा आराधना करे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी बैकुंठ आए थे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु किसी की तस्वीर बनाने में बहुत ही लीन है। वहीं पर तीनों लोक के स्वामी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और अग्नि देवता विष्णु की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाने के लिए बहुत देर से खड़े थे। भगवान विष्णु उन्हें अपने काम में व्यस्त रहने के कारण न तो देवतागणों और न ही नारद जी को देखा। यह देखकर नारद जी को बहुत गुस्सा आ गया और वह माता लक्ष्मी से गुस्से में आकर पूछे कि प्रभु किसकी तस्वीर बनाने में इतने लीन हैं कि यहाँ खड़े देवतागण को देखा तक नहीं। यह सुन माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान विष्णु अपने सबसे प्रिय भक्त की तस्वीर बनाने में लीन है। यह सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु के बनाते हुए चित्र को देखा। नारद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु एक गंदे अर्धनग्न व्यक्ति की तस्वीर बना रहे थे। नारद जी को यह देखकर बड़ा गुस्सा आ गया। ऐसे तस्वीर के लिए भगवान विष्णु ने हम लोगों को देखा तक नहीं। यह सोचते हुए नारद जी उल्टे पांव से पृथ्वी लोक पर चले गए। कुछ दिनों तक भ्रमण करने के बाद उन्हें एक जगह पर पशुओं के चमड़ों से घिरा हुआ एक चर्मकार दिखा। उसे देखकर नारद जी ने तुरंत पहचान लिया कि भगवान विष्णु इसी के चित्र बना रहे थे। उस व्यक्ति के पास से काफी दुर्गंध आ रही थी। इस वजह से नारद जी उसके पास नहीं जा सके। नारद जी तब अदृश्य होकर प्रतिदिन उसके दिनचर्या को देखने लगे। नारद जी ने देखा कि वह व्यक्ति न तो मंदिर जाता है और न ही भगवान की आराधना करता है। यह देखकर नारद जी सोच में पड़ गए कि ऐसा व्यक्ति भगवान का इतना प्रिय कैसे बन सकता है। नारद जी को यह सोचकर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए अपनी तेजस्वी हाथों को ऊपर उठाया। तभी वहां माता लक्ष्मी प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कही, देव तुमने भक्तों की उपसंहार तो देखा ही नहीं, उसे भी देख लो। यह सुनकर नारद जी फिर से उस चर्मकार के कार्यों को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि चर्मकार अपने चमड़े की ढेर को समेटकर एक गठरी में बांध लिया और एक कपड़े में
सिर से पैर को पोंछकर उस गठरी के सामने झुक गया। चर्मकार विनम्र बाणी से कहने लगा, हे प्रभु, क्षमा करना, कल भी मुझे ऐसी ही बुद्धि देना कि मैं आज की तरह ही पसीने को बहाकर आपके दिए हुए कामों को अच्छे से करके अपना गुजारा कर सकूं। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी यह समझ गए कि चर्मकार भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है। इस कहानी से साफ साफ पता चलता है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका को प्रभु का दिया हुआ वरदान समझकर भक्ति के साथ उस कार्य को करते हैं, वही व्यक्ति भगवान के हृदय के बहुत करीब होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण ही इस दिन को गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की बृहस्पति देव के रूप में पूजा का विधान है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखने और पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार के व्रत और पूजन के शास्त्र सम्मत कुछ नियम हैं। उनके अनुसार व्रत रखना विशेष फलदायी होता है। बृहस्पतिवार व्रत और पूजन के नियम: पौष माह को छोड़कर किसी भी हिंदी महीने से बृहस्पतिवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार बृहस्पतिवार के लगातार 16 व्रत रखने चाहिए तथा 17वें व्रत में बृहस्पतिवार का उद्यापन किया जाता है। लेकिन इस बीच यदि महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो उन्हें उस बृहस्पतिवार का व्रत छोड़कर अगले बृहस्पतिवार से व्रत की गणना करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित कर उन्हें पीले फूल, हल्दी तथा गुड़ और चना का भोग लगाया जाता है। हल्दी मिले जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद हाथ में गुड़ और चना लेकर बृहस्पति देव की कथा का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार की आरती की जाती है तथा दिन भर फलाहार व्रत रखना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन स्नान और दान के साथ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केला और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है।